A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today on 18th of August 2020, I am again going you to explain to a poem about a poem which is known as Stars Speak to Man. I hope that you will give keen attention towards this poem. This poem, which is known by Stars Speak to Man, is written by a great Kashmiri poet known as Abdulhad Azad. Abdulhad Azad reminds us the responsibilities of human being in this world. A man who has been assigned by the creator of this universe. He describes in this poem that a man should be like stars. This creature shines and gives light to each and every living creature. Like stars, a man must be shine in this world. He must be responsible in each and every respect. He has been assigned by the Creator, by Almighty, a great job. He should be share his good ideas, his good ideology to other human beings, and also should helpful to every living creature. He should not be destruct the God-given gifts like forests, like rivers, like animals, birds, or any other living creature. The poet's main purpose is to save humanity in each and every respect. So, dear students, I will read this poem. Bismillahirrahmanirrahim. You were the light of reason, but you choose to be fire of man. Abdulhad Azad इंसान से मुखातिब है कि ए इंसान, आपको इस दुनिया में किसी रीज़न के लिए लाया गया है, किसी ख़ास काम के लिए लाया गया है, लेकिन आपने उधर से आग उगलना शुरू किया. आप एक जालिम इंसान बन के इस दुनिया में रह गया. आप एक जंगली जानवर की तरह दरिंदा बन के रह गया. आप में वो इंसानियत ही नहीं रही जिस इंसानियत के लिए आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया था. यू पुट ह्यूमैनिटी टू डिसग्रेस. आपने इंसानियत को ही तहबाला कर दिया. आपने इंसानियत की तजलील की. हाउ क्लाउस ऑफ यू मैन. अरे इंसान, आप कितना लापरवाह है, आप कितना जालिम है, आप कितना बेइंसाफ है. नेचर हैड फैशनड यू टू अपोर्शन टू लव एंड इफेक्शन. आपको अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एक सलाहियत बख्शी थी कि आप इस दुनिया में हर एक के साथ प्यार से पेश आओ, हर एक के साथ अच्छा बेहतरीन सलूक करो. लेकिन उसके बदले आपने क्या किया? आपने बट यू टुक टू बाइंग एंड सेलिंग रिलीजन एंड फेथ इंस्टेड. लेकिन इसके बदले आपने मज़हब को ही बेच डाला. आपने अपने मज़हब को ही, जो मज़हब इस्लाम है, बेहतरीन इस्लाम है, बेहतरीन मज़हब है, आपने इसको भी बेच डाला अपनी अनानियत की वजह से, अपनी खुद गर्जी की वजह से, अपनी अय्यारी की वजह से, अपनी मकारी की वजह से. नेचर हैड थ्रोन ओपन ऑल इट्स ट्रेजर्स टू यू. कुदरत ने आपको तमाम ख़जाने अता किए थे. लाइक फॉरेस्ट्स, लाइक रिवर्स, like seas, like earth, like stars, like sun, like moon, like different birds and different kinds of animals. But you have thrown
this treasures on the other side. You had to share them equally. आपको assign किया गया था कि आपको हर एक के साथ बराबरी का सलूक पेश करना था. But you sat serpent like on them. लेकिन आप इस खुदा अल्लाह ताला के खजाने पर एक जालिम इंसान की तरह बैठ गया. आपने इस पर अपना रोब जमाया. One world, one mankind, as close to one another as the nail to the flesh. इस दुनिया में एक इंसान को जब एक ही दुनिया है, एक ही इंसानियत है, तो हमें इतना नज़दीक बैठना चाहिए था, हमें इतना एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठना चाहिए था जैसे एक नेल और फ्लश है. जैसे नाखून और गोश्त जिस तरह ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मिल के बैठे हैं, इसी तरह एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ इसी नाखून और नाखून के गोश्त की तरह मिल बैठ के बैठना चाहिए. Who then ignited the fire of division and duality in your mind. लेकिन आपने अपने दिमाग में क्या किया? आपने सब इंसानों को बराबर किया. आपने सब इंसानों को अलग अलग किया. आप इस दुनिया में सरपंच जैसा बन गया, जालिम जैसा बन गया. तो आपने क्या किया? आपने इन कुदरती खजानों का लूट खसूट भी जारी रखा. यू पोज टू बी द पिलर ऑफ रिलीजन. आपको चाहिए था कि इस्लाम का सुतून आपको बनना चाहिए था, लेकिन आपने उसके बदले क्या किया? विदाउट कैरिंग द लीस्ट ऑफ. लेकिन आपने किसी को मशवरा पूछे बगैर इस सुतून को भी गिराने की कोशिश की. लिहाजा आप में ये एहसास होना चाहिए कि मैं इस दुनिया में जिस जिम्मेदारी के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है कि मुझे वही जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, लेकिन इसके बदले आपने वो काम किए जिससे शैतान भी शर्माता है. Seeing your shameful deeds, humanity has fallen into lament. लेकिन आपने वो काम किए जिसे हर एक इंसान शर्माता है. आपने इंसानियत को भी तबाह बाला किया, आपने इंसानियत को बर्बाद किया, आपने इंसानियत को तबाह बर्बाद किया. Should mankind over even the profess a religion and faith. एक इंसान को चाहिए अपने मज़हब पर पूरा एतकाद रखना चाहिए, पूरा भरोसा रखना चाहिए, उसकी अच्छी फेथ होनी चाहिए, लेकिन उसके बदले एक इंसान बट गया. इंसान अपने जो इसको आला दर्जा बहम किया गया था, लेकिन वो लो दर्जे तक पहुंच गया. which prevents the essential unity of man into division and disorder. आपने क्या किया? आपने डिसऑर्डर यहाँ किया. आपने कानूनों को भी, अल्लाह ताला के अहकाम को भी बदल डालने की कोशिश की. आपने हर एक इंसान को तकसीम किया, आपने मज़हब को तकसीम किया, आपने ज़बान को तकसीम किया, आपने नस्ल को तकसीम किया, आपने रंग को तकसीम किया. तो इसका मतलब ये निकला कि आप में वो इंसानियत नहीं रही, आप में वो खुलूस नहीं रहा, जिसकी वजह से पूरा दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हुआ. तो शायर का मकसद, उस्ताद का मकसद यही है कि इंसान को तारों की तरह बनना चाहिए. स्टार स्पीक टू मैन. इंसान को तारों की तरह बना, जिस तरह तारे आसमान में रात को चमकते हैं और लाइट देते हैं, रोशनी देते हैं. तारों के सहारे हम किसी भी जगह बिला रोक टोक निकल सकते हैं. तो इसी तरह एक इंसान को भी तारों जैसा बनना चाहिए, उसकी रोशनी भी हर जगह पहुंचनी चाहिए. उसको चाहिए कि अपने अखलाक, अपने अतवार, अपने किरदार को अच्छी तरह से काम में लाए ताकि इंसानियत की खिदमत हो सके. उसको चाहिए कि गरीबों, मोहताजों, मिस्कीनों, बेसहारा इंसानों, जो फिज़िकली चैलेंजड पर्सनस होते हैं, उनको भी अच्छी तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए. तो अगर ये इन कामों में अच्छी तरह से उतरा, कामयाब हुआ, तो इसने इंसानियत को ज़िंदा रखा. अगर खुदा न खास्ता इसने इन कामों के बरखिलाफ़ किया तो इंसानियत भी दरहम बरहम हुई. बहरहाल ये था प्यारे बच्चों नज़म अब्दुल आज़ाद के बारे में, जो हमें समझाने की कोशिश करता है कि इंसान को तारों जैसा बनना चाहिए. जिस तरह तारे इंसान को फ़ायदा पहुंचाते हैं, सारी मखलूक को फ़ायदा पहुंचाते हैं, इस तरह इंसान को भी हर एक बिला लिहाज़ो मज़हब, रंग, नस्ल, ज़ात, चाहे इंसान हूँ, जानवर हूँ, हैवान हूँ, तो इनसे भी अच्छी तरह से पेश आना चाहिए. तो मुझे उम्मीद है बेटे कि आपने अच्छी तरह से अख़ज़ किया होगा और समझ लिया होगा.